नमस्कार, मैं विजय विशा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के खबरों पर चर्चा अंक 20 के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो विशा जी, अब अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन 5 का इंतजार था, पर अनलॉक 1 जो है सामने आया है। तो क्या क्या सुविधाएं इसमें या क्या क्या बंदिश अभी भी है, बताएं थोड़ा सा। तो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें 1 जून से कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदियां रहेगी और 3 चरणों की उन्होंने घोषणा की है, जिसमें 8 जून से धर्मस्थल, होटल, मॉल वगैरह खुलेंगे जी। इस तरह कुल मिलाकर अब तो लोगों में घरों में रहने की जो थी वो रास्ता खुलेगा जी। और पूरे देश में आवागमन के लिए भी अब खोल दिया जाएगा 8 तारीख से। इसलिए कुल मिलाकर एक बार तो आपके शहर बीकानेर में पॉजिटिव कितने हो गए विशा जी, ये तो बताओ। पॉजिटिव एक और बढ़ गया कुल कितने हो गए? 104 हो गए। हाँ। तो ये कल जो है एक पॉजिटिव और वो भी सुनारो की गुहार से आया है। तो इसके अलावा क्या पत्रिका में क्या खास खबर है? ठीक ही होके कर रहे हैं जी। पत्रिका लोकल खबरों में टिड्डियों का पूरा शहर में उत्पात मचाया था टिड्डियों ने जी। और बीकानेर में एक और कोरोना पॉजिटिव सुनारों की खबर से एक खबर ये, निगम गौशाला समिति को 41.84 लाख का भुगतान हुआ है। ये गेम में कौन किसका गोल हुआ ये रोज चलता रहेगा। अभी ये पाड़ा जो है वो पारा उसका उसके तरफ समझ लो कि आप आयुक्त ने जो है एक गोल कर दिया है निगम महापौर के ऊपर। महापौर ने मना किया हुआ था कि ये भुगतान करना नहीं है अनुदान का। एक खबर है, ड्यूटी कोई सी भी हो, शिक्षक है ना, अब टिड्डी नियंत्रण की जिम्मेवारी भी शिक्षकों पर। हाँ, इसमें कुछ प्रदेश के कुछ जिलों में इसका ये लगाया है, इसीलिए इसका मांग उठाई है जी। और एक नमूने को लेकर दूध के ऊपर जो है जी मिलावटी दूध पर अंकुश लगाने और वहाँ पे भीड़ जो है उसको नियंत्रित करने की एक खबर है जी। बड़ी खबर है ये। 2 माह से जो लोग अपने परिजनों की अस्थियां संभाल के रख रहे थे जी, उनके लिए कल 3 बसें हरिद्वार के लिए रवाना हुई है जी। एक रेलवे कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है, उसकी भी खबर है जी। और एडवाइजरी की पालना नहीं तो दूध विक्रेता के विरुद्ध होगी कार्रवाई। ये सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि उन्होंने 2 दिन दौरा किया था तो उन्होंने देखा कि और उन्होंने कहा भी था, परंतु फिर भी उसके बावजूद लोग मास्क नहीं, एक तो दूध वाले जो ग्लव्स पहन नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो आज एक अभियान चलेगा। हालांकि एक अलग बात है कि ये पहले क्यों लिखा गया कि अभियान आज चलेगा, तो शायद सुधार करने तो अचानक कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर भी प्रशासन का अपना तरीका काम का होता है, कुछ और उसमें चीज देखी होगी, वो सोचती है कि अगर केवल चेतावनी से ही अगर मामला सुधर जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो लोग इसका पालन करना बहुत जरूरी है, ये सबके लिए भलाई की बात है जी। एक विभिन्न संस्थाओं द्वारा पिछले 64, 65, 66 दिनों से जो रसोड़े चल रहे थे जी, अब लगभग उनका समापन की ओर है। जैसे कुछ लिखा है किसी ने कि हम बंद कर रहे हैं? धरणीधर महादेव ट्रस्ट ने भी अच्छा उन्होंने कहा बंद करेंगे। बाकी अब स्थितियां सामान्य होने अब बाजार सारे खुल गए हैं, जो भी काम होना था वो दुकानें भी खुल गई, तो लोग श्रमिकों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया। जहाँ एक ये जो घुमावती ट्रस्ट है वो प्रतिमा कुछ महिलाओं की आर्थिक मदद करता है जी, जिसमें इस बार 80 महिलाओं को उन्होंने उनके घर जाकर जो है उनकी सहायता राशि प्रदान की है। और कल हॉकर दिवस था जी, तो हॉकरों का भी इन्होंने अपना सम्मान समारोह आयोजित किया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। बिजली बिल माफ करने को लेकर बिना शर्त के कुछ लोगों ने जो है वहाँ सब स्टेशन पर धरना लगाया। मोहन सुराना जो बीजेपी के शहर महामंत्री है, शायद उनका ये जो एक आंदोलन था, ये भी सांकेतिक रूप से इन्होंने सांकेतिक है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाया हुआ है। सरकार ने 30 जून तक का वो बिजली बिल जो है वो पेमेंट करने। नमस्कार, मैं विजय विशा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के खबरों पर चर्चा अंक 20 के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो विशा जी, अब अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन 5 का इंतजार था, पर अनलॉक 1 जो है सामने आया है। तो क्या क्या सुविधाएं इसमें या क्या क्या बंदिश अभी भी है, बताएं थोड़ा सा। तो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें 1 जून से कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदियां रहेगी
और 3 चरणों की उन्होंने घोषणा की है, जिसमें 8 जून से धर्मस्थल, होटल, मॉल वगैरह खुलेंगे जी। इस तरह कुल मिलाकर अब तो लोगों में घरों में रहने की जो थी वो रास्ता खुलेगा जी। और पूरे देश में आवागमन के लिए भी अब खोल दिया जाएगा 8 तारीख से। इसलिए कुल मिलाकर एक बार तो आपके तो शहर लॉकडाउन- बीकानेर में पॉजिटिव कितने हो गए विशा जी, ये तो बताओ। पॉजिटिव एक और बढ़ गया कल। कुल कितने हो गए? 104 हो गए। हाँ, तो ये एक कल जो है एक पॉजिटिव और वो भी सुनारो की वार्ड से आया है। तो इसके अलावा क्या पत्रिका में क्या खास खबर है? साफ बात वहाँ से ठीक ही होके घर आए हैं। जी। पत्रिका लोकल खबरों में टिड्डियों का कल दावा, पूरा जी। शहर में उत्पात जी। मचाया था टिड्डियों ने। जी। और बीकानेर में एक और कोरोना पॉजिटिव सुनारों की खबर से। एक खबर ये, निगम गौशाला समिति को 41.84 लाख का भुगतान हुआ है। ये गेम में कौन किसका हाँ। गोल हुआ ये रोज चलता हाँ। रहेगा। अभी ये पाड़ा जो है वो बिल्कुल पारा उसका उसके तरफ से बोलो कि आप आयुक्त ने जो है एक गोल कर दिया है निगम महापौर के ऊपर। महापौर ने मना किया हुआ था कि बिल्कुल। भुगतान करना नहीं है अनुदान का। एक खबर है, ड्यूटी कोई सी भी हो, शिक्षक है ना, अब टिड्डी नियंत्रण की जिम्मेवारी भी शिक्षकों पर। हाँ, इसमें कुछ प्रदेश के कुछ जिलों में इसमें हाँ। ये लगाया है, इसीलिए इसका इन्होंने मांग उठाई है। जी। और एक नमूने को लेकर दूध के ऊपर जो है जी मिलावटी दूध पर अंकुश लगाने और वहाँ पे भीड़ जो है उसको नियंत्रित करने की एक खबर है। जी। बड़ी खबर है ये। 2 माह से जो लोग अपने परिजनों की अस्थियां संभाल के रख रहे थे, जी। उनके लिए कल 3 बसें हरिद्वार के लिए रवाना हुई है। जी। एक रेलवे कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है, उसकी भी खबर है। जी। और एडवाइजरी की पालना नहीं तो दूध विक्रेता के विरुद्ध होगी कार्रवाई। ये सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि उन्होंने 2 दिन दौरा किया था तो उन्होंने देखा कि, और उन्होंने कहा भी था, परंतु फिर भी उसके बावजूद लोग मास्क नहीं, एक तो दूध वाले जो ग्लव्स पहन नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो आज एक अभियान चलेगा। हालांकि एक अलग बात है कि ये पहले क्यों लिखा गया कि अभियान आज चलेगा, तो शायद सुधार करने तो अचानक कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर भी प्रशासन का अपना तरीका काम का होता है, कुछ और उसमें चीज देखी होगी, वो सोचती है कि अगर केवल चेतावनी से ही अगर मामला सुधर जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो लोग इसका वैसे पालन करना बहुत जरूरी है, ये सबके लिए भलाई की बात है। जी। एक विभिन्न संस्थाओं द्वारा पिछले 64, 65, 66 दिनों से जो रसोड़े चल रहे थे, जी, अब लगभग उनका समापन की ओर है। समापन की ओर है। जैसे कुछ लिखा है किसी ने कि हम बंद कर रहे हैं? धरणीधर महादेव ट्रस्ट ने भी अच्छा। उन्होंने कहा बंद करेंगे। बाकी अब स्थिति असामान्य होने अब लगी बाजार है। सारे खुल गए हैं, जो भी काम होना था वो, अब दुकानें भी खुल गई, तो लोग श्रमिकों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया। जहाँ एक ये जो घुमावती ट्रस्ट है वो प्रति माह कुछ महिलाओं की आर्थिक मदद करता है, जी, जिसमें इस बार 80 महिलाओं को उन्होंने उनके घर जाकर जो है उनकी सहायता राशि प्रदान की है। और कल हॉकर दिवस था, जी, तो हॉकरों का भी इन्होंने अपना सम्मान समारोह आयोजित किया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। बिजली बिल माफ करने को लेकर बिना सर के कुछ लोगों ने जो है वहाँ सब स्टेशन पर धरना लगाया। मोहन सुराना जो बीजेपी के शहर महामंत्री हैं, शायद उनका ये जो एक आंदोलन था, ये भी सांकेतिक रूप से इन्होंने सांकेतिक है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाया हुआ है। सरकार ने 30 जून तक का वो बिजली बिल जो है वो पेमेंट करने का बढ़ा दिया है कि तब तक आप स्थगित कर दिए, एक तरह से आप उसके बाद भुगतान कर सकते हैं। पर इसमें जो व्यापारियों की मांग जो है वो अलग तरीके की मांग है। व्यापारी जो कह रहे हैं उनका कहना ये है कि जब हमारा काम, कल कारखाने चले नहीं, दुकानें खुली नहीं, तो बिजली का बिल, इनका ये नहीं कहना कि बिजली का बिल तो ठीक है, बिजली भी नहीं जली उसका बिल, पर जो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इसमें विशा जी, एवरेज जो बिल भेज रहा है ना, हठधर्मिता नहीं, हठधर्मिता नहीं है इसमें लिख रहा है। कंपनी के हठधर्मिता के चलते आम आदमी पर बिजली का नहीं, मैं ये अलग, ये तो बात अलग है। मैं जो बता रहा हूँ आपको, उसमें ये है कि बिजली का एवरेज बिल बनाया जा रहा है। जैसे आपके 3 महीने पुराने बिल जो थे, वो मान लो आपका 8,000 रुपये महीना अगर बिल घर में बिल आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, 8 आया, एक बार 9 आया, एक बार 10 आया, तो इन्होंने 7 का बिल बना करके आपको भेज दिया। अब इनका ये कहना है जब अभी पैसे ही नहीं है तो आप, और बिल भी हमारा, बिजली भी खर्च नहीं हुई है, तो फिर ये एवरेज बिल इस तरह से क्यों किया? आप अभी वास्तविक लो, आप आओ घर पे, चेक करो हमारा इसमें कितना जला है, हमारा 2 यूनिट खर्च हुआ है दुकान का बिल, और आप 8,000 रुपये, अभी पैसे कहाँ से लाए? पैसे जब कमाए ही नहीं है। तो ये मूल बात ये है,
इसमें इतनी डिमांड है इनकी केवल कि आप बिजली का अभी जो बिल है ना वो वर्तमान जो जितना बिल आया हुआ है मीटर में जितना दिखाया हुआ है एवरेज नहीं दे करके, क्योंकि एवरेज तो पुराने हिसाब से लोगे आप, ये मूल बात है इसमें। कंपनी ने एक अपील भी की थी लोगों से कि आप अपने मीटर का जो है फोटो खींच कर भेजें। हाँ, ये दोनों को बिल से ही होगा, ये जो मामला विस्तारित वैसे ही होगा जी। तो इस तरह से ये धूलभरी हवाओं का चल रहा है। तो इस प्रकार भास्कर में मैं बता देता हूँ आपको कि 62 वर्षीय पॉजिटिव और 83 वर्ष के पिता को आईसीयू में ले जाना पड़ा उनको, तो अधिकारी भी भावुक हो गया कि साहब क्या करें, ले जाना पड़ेगा, आपके घर से पॉजिटिव मिला है तो चूंकि आप उसके साथ रहते हैं तो आपको भी जाना पड़ेगा। देखते ही देख के छतों पर पौधों से लेकर पार्क बगीचों सारी टिड्डियां उन्होंने खा लिया, खाजूवाड़ा पुगल में ओले गिरे, गाँव में मूसलाधार बारिश को उन्होंने खबर बनाया है। सेहत का डाकू तंबाकू ये ऑल ओवर उन्होंने लगाई, महापौर ने लगाई थी रोक और आयुक्त ने जारी किया गौशाला का अनुदान। ये भी आप इसमें क्रिकेट की तरह इसमें आज कौन जीता कौन हारा वाला चलता रहेगा ये मैच, क्योंकि ये दूध की एडवाइजरी वाली है, वो एडवाइजरी पालन ये दूध वालों को करनी पड़ेगी, ये जनता के लिए भी ठीक है और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, वो रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। नवाचार के लिए स्टूडेंट्स को क्रियाशील होकर कार्य करने का आह्वान। एक खबर मैं विशद जी आपको कल ही कह रहा था कि व्यापार उद्योग मंडल जो है उसका एक अलग से कभी लेंगे और इन्होंने मौका भी दे दिया हमें बातचीत करने का। व्यापार उद्योग मंडल का एक अलग ही नियम कानून चल रहा है अभी बीकानेर में, दो व्यापार मंडल है यहाँ पे, उसमें बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल 2 संस्थाएं चल रही है। बिल्कुल। अब जो मूल संस्था है वो कहाँ 1949 से चल रही है, जो बनी हुई है 1949 बनी, उसके बाद में उसमें उद्योग को जोड़ा गया 1956 में, ऐसा मैंने पढ़ा था। अब इसमें मूल बात क्या है, जो लोग व्यापार उद्योग मंडल में अभी काबिज हैं, चाहे वो रघुराज सिंह राठौड़ हो, ये तो मानक संस्था है जो उनकी सबसे पहली संस्था है। अभी जो एक नया जो बना है मंडल उसमें जुगल राठी अध्यक्ष हैं। तो ये जो रघुराज सिंह जी वाली जो है जो व्यापार मंडल, इसका कोर्ट में मामला चल रहा है, गतिविधियां भी ठप है, इसकी गतिविधियां ठप है, इसका मामला कोर्ट में एक्चुअल में। अब इसमें मूल बात क्या है कि एक संस्था जब ये बनी थी तो ऐसा बताया जाता है, विपक्ष की पार्टी वाले ऐसे बताते हैं कि संरक्षक परिषद भी बनाई गई थी, चुनाव करवाने का अधिकार जो है वो संरक्षक परिषद को होता है। बिल्कुल। अब जब जो अध्यक्ष मंडल जो अध्यक्ष बने हुए हैं या जो जिनके पास ये बिना संरक्षक मंडल के जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि संरक्षक परिषद बनने का कोई संविधान में हमारे है ही नहीं, इसलिए ये लोग जो मांग कर रहे हैं इसमें नाजायज मांग है इनकी। संरक्षक परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है व्यापार उद्योग मंडल के इस पूरे क्रियाकलाप के अंदर, और चुनाव भी करवाए गए तो कोर्ट के आदेश से करवाए गए, मामला कोर्ट में है। तो इसलिए अभी जो उन्होंने रघुराज सिंह के खिलाफ प्रस्ताव जो रखा है तो वो उनके ऐसे ये भी बताया गया, मैंने जब बातचीत की पता किया उन्होंने कहा हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई क्लोज ही नहीं है कि ऐसा लाया जा सकता है। तो ये एक बात तो उन्होंने आज ही मौका दे दिया, हत्या का आरोपी पॉजिटिव, अच्छा ये तो बाहर का मामला। एक मुरलीधर व्यास को भी कल्याण किया है लोगों ने, ये समाजवादी एमएलए बीकानेर के रहे हुए हैं, बहुत दबंग नेता रहे हुए हैं और जो भी इन्होंने संघर्ष हाथ में लिया उसको पूर्ण करने की कोशिश की। कल भी ये नटवर लाल जी व्यास उगाड़ा जिनको नाम से जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि आज जैसे जिस तरह का संकट है उस समय में ऐसे आदमियों की जरूरत है जो जनता का हित कर सकता था। उनके खिलाफ जो राजगढ़ में मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको लेकर भी खबर है जी कि वो राजनीतिक व्यवस्था के चलते लगाई गई है उनका FIR। जी। मंदिर के पुजारियों के लिए राहत पैकेज की भी मांग लोग कर रहे हैं जी। और बाकी तो वही आज वो तंबाकू दिवस है उसके ऊपर भी लोगों ने खबरें लगाई है, उसको हेडिंग लेते हुए आज का लगभग खबरों का सिलसिला। तो करें सब बड़े समापन की ओर। ये हमारा खबरों पर चर्चा कार्यक्रम का 20वां अंक था। हमने पूरी कोशिश की है कि कुछ अलग तरीके से आपके जो ज्ञान में बढ़ोतरी की जा सके, समाचारों में क्या है आपका जो विचार बनाया जा सके उसको लेकर के पक्ष में है या विपक्ष में है, हमने ये कोशिश की। आगे भी हम कोशिश करेंगे, हम नए फॉर्मेट के साथ आएंगे और हम ये कुछ लोगों से अगर आप प्रतिक्रिया अपनी देंगे तो भी अच्छी बात है। यूट्यूब पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे फेसबुक पर भी आप लिख सकते हैं। फिर भी हम कुछ चुनिंदा लोगों को खुद फोन करके भी बातचीत करेंगे, हमें इसमें क्या और करना चाहिए, क्या आप चाहते हैं। तो ये कुछ इसके लिए हम कुछ सर्च और रिसर्च के लिए कुछ समय आपसे मांग रहे हैं, तो हम फिर हाजिर होंगे। अब इसमें 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का हमने आपसे कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आएँ। तो विशा जी करें आज की समाप्ति। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।